Hello, my dear students and their parents. Good morning. How are you? I am quite well, and I hope you will be quite well at their home. Today I am reading you the English grammar. तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो के शुरुआत में भाषा सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए मैंने आपको भाषा सीखने के 3 चरण, 3 कारक आपको बताया, जिन्हें सीखना बहुत ही आवश्यक है। इन्हें सीखे बगैर भाषा को ठीक से लिखा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। इसलिए भाषा सीखने के लिए प्रथम चरण लेटर के प्रकार और इसकी स्क्रिप्ट, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, और इसके बाद दूसरी स्टेप है, दूसरा चरण है, दूसरा कारक है वर्ड शब्द। तो शब्दों के प्रकार 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एक्सक्लेमेटरी वर्ड। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, पहला प्रकार नाउन की डेफिनेशन, और नाउन में ही जेंडर और नंबर, और अब इसके बाद में दूसरा प्रकार है प्रोनाउन में सर्वनाम, ऐसा शब्द जिसका उपयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जैसा मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है बोर्ड पर, तो इसकी डेफिनेशन है: pronoun is a word which is used in place of noun। हिंदी में ट्रांसलेशन कि सर्वनाम एक शब्द है, क्या है? शब्द। इसका उपयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द सर्वनाम है, या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द सर्वनाम है। अब सर्वनाम के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो सर्वनाम के प्रकार मैं यहाँ आपको 4 प्रकार के सर्वनाम बता रहा हूँ। पहला प्रकार है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या? सब्जेक्टिव प्रोनाउन अर्थात कर्ता कारक सर्वनाम।
वाक्य के अंतर्गत संज्ञा का उपयोग न करके उसके स्थान पर सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्द को सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन 7 प्रकार के हैं। तो जैसे पहला प्रकार है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। समझ गए? 7 प्रकार के सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन की संख्या 7 है। ये वाक्य की शुरुआत में लिखते हैं। इन शब्दों को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं। आई मीन्स मैं या मैंने, वी मीन्स हम या हमने, यो मीन्स तुम या तुमने, आप या आपने, हे मानो वह या उसने, शी मीन्स वह या उसने, इट मानो यह या वह, और दे मीन्स वे या उन्होंने। समझ में आ गया? आई मीन्स मैं या मैंने, वे मीन्स हम या हमने, यो मीन्स तुम या तुमने, आप या आपने, हे मीन्स वह या उसने, शी मीन्स भी वह या उसने, इट मीन्स यह भी होता है वह भी होता है, इसने या उसने, दे मीन्स वे या उन्होंने। अब इसमें देखो ये जो प्रोनाउन है इनमें नंबर भी चलते हैं, वचन, एक वचन से बहुवचन। तो प्रोनाउन में वचन भी चलते हैं और जेंडर भी चलते हैं। तो यहाँ देखें आई सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई। और वी प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और यू ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, दोनों। तो ये सिंगुलर भी और प्लूरल भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही सिंगुलर प्रोनाउन है। अब इसमें देखो ये 2 शब्द ऐसे हैं, ही और शी। इसमें जेंडर चलता है, जेंडर चेंज होता है। ही शब्द पुल्लिंग है और शी शब्द स्त्रीलिंग है। तो ही का स्त्रीलिंग ही का स्त्रीलिंग शी और शी का पुल्लिंग ही। तो ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। ठीक है? इसी प्रकार से एक जानवरों के लिए और शिशुओं के लिए उपयोग किया जाता है, वस्तुओं के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और दे ये प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। बहुवचन, कर्ता कारक, सर्वनाम। तो ध्यान रहे आई का प्लूरल वी का प्लूरल आई। ये यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है। ठीक है? और हे का प्लूरल दे, शी का प्लूरल भी दे, इट का प्लूरल भी दे। आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आई का प्लूरल क्या होगा? वी लिख देना। वी का सिंगुलर आई। इसी प्रकार ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। तो यू का सिंगुलर यू का प्लूरल यू और यू का सिंगुलर यू। इसी प्रकार से ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे। तो इसमें नंबर और जेंडर दोनों चलते हैं प्रोनाउन। अब अगला प्रकार है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव यानी कि संबंध कारक, संबंधवाचक प्रोनाउन, सर्वनाम, संबंध कारक सर्वनाम। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर आई का सब्जेक्टिव प्रोनाउन, आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है माई।
वी का पजेसिव प्रोनाउन है आवर, यू का पजेसिव प्रोनाउन है योर, he का पजेसिव प्रोनाउन है हिज, she का पजेसिव प्रोनाउन हर, it का पजेसिव प्रोनाउन इट्स और they का पजेसिव प्रोनाउन देयर। अब इसमें भी सिंगुलर प्लूरल बनता है, मैस्कुलिन से फेमिनिन, फेमिनिन से मैस्कुलिन। तो यह सिंगुलर सब्जेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन का ये पद जो है सिंगुलर प्रोनाउन है और इसका प्लूरल आवर है। तो माय का प्लूरल आवर, आवर का प्लूरल माय, यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। तो योवर का प्लूरल योवर, योवर का सिंगुलर योर। इसी प्रकार से यहाँ ये हिज और इसका हिज का प्लूरल देयर है, हर का प्लूरल देयर है, इट्स का प्लूरल देयर है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर एक जेंडर चेंज होगा, हिज पुल्लिंग है और हर स्त्रीलिंग है। तो हिज का स्त्रीलिंग हर का पुल्लिंग हिज, यह पजेसिव प्रोनाउन, ये भी 7 प्रकार के हैं। अब अगला है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, कर्म कारक सर्वनाम। कर्म कारक सर्वनाम, इनका उपयोग वाक्य के बीच में या वाक्य के पीछे होता है। समझिए, वाक्य के बीच में या वाक्य के पीछे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इसमें भी सिंगुलर, प्लूरल और मैस्कुलिन से फेमिनिन, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनता है। देखो, मी मीन्स मुझे या मुझको, अस मीन्स हमें या हमको, यू मीन्स तुम्हें या तुमको, हिम मीन्स उसे या उसको, हर मीन्स उसे या उसको, इट मीन्स इसे या इसको या उसे या उसको। इसके 2 अर्थ हैं। और इस प्रकार दैट उनको या उन्हें या उनको। तो मी का प्लूरल अस, अस का सिंगुलर मी, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं, हिम सिंगुलर है तो हिम का प्लूरल दैम, हर का प्लूरल भी दैम, इट का प्लूरल भी दैम। इसी प्रकार से यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, निजवाचक। इसमें सेल्फ लगता है, जैसे सेल्फ या सेल्फ। तो यहाँ जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ध्यान रखना, ये जो सेल्फ है ना, ये सेल्फ का हमने नियम बताया था प्रोनाउन में। जैसे ये सेल्फ है, अब इसके पीछे एस है। जब सेल्फ का प्लूरल बनाएंगे तो एस को हटाकर एस लगा देंगे, सेल्फ, सेल्फ। तो सेल्फ माने स्वयं या खुद, खुद या स्वयं। अब यहाँ माई सेल्फ, मैं खुद या मैं स्वयं। माई सेल्फ इज मैं खुद या मैं स्वयं। यह वक्ता यानी कर्ता को किसी बात पर जोर देने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे मैं खुद गया, मैंने खुद खाया, मैंने खुद लिखा। तो आई राइट माई सेल्फ, मैं खुद लिखता हूँ। आई राइट माई सेल्फ, यू राइट योर सेल्फ, तुम खुद लिखते हो। तो किसी बात पर जोर देने के लिए सेल्फ या सेल्फ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी माई सेल्फ सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका प्लूरल है आवर सेल्फ, हम खुद या हम स्वयं। माई सेल्फ का प्लूरल आवर सेल्फ, सेल्फ। योर सेल्फ का प्लूरल योर सेल्फ। समझ में आ गया? अगला है
हिमसेल्फ वह खुद या वह स्वयं। अब इस अगला है हरसेल्फ वह खुद या वह स्वयं। यह पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग हरसेल्फ है। तो हिमसेल्फ का फेमिनिन हरसेल्फ और हरसेल्फ का मैस्कुलिन हिमसेल्फ। इटसेल्फ यह खुद या यह स्वयं। देमसेल्व्स वे खुद या वे स्वयं। तो यहाँ हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ इनका प्लूरल आएगा देमसेल्व्स। समझ में आ गया? हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, सेल्व्स का इनका प्लूरल आएगा देमसेल्व्स। तो इस प्रकार से आपको इन्हें याद करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको गैलरी में जाएगा ये तो वहाँ जूम करने में सुविधा होगी। जूम करने से छोटे अक्षर बड़े और दिखेंगे। कई भैयाओं की और बहनों की शिकायत रहती है कि बोर्ड के अक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं देते, छोटे दिखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक गैलरी में जाकर वो वहाँ आप देखना और वहाँ जूम करना और वह बड़ा हो जाएगा। बड़े अक्षर आप देख सकते हैं, उन्हें घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक में सर्वनाम, सर्वनाम के परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार और सर्वनाम के एग्जाम्पल, ये सब साथ साथ है। सात सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सात पजेसिव प्रोनाउन, सात ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।